जी नाज़रीन, कराची वाले के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है और बहुत सारी आपकी हमें मिल रही हैं, फीडबैक्स मिल रही हैं जिसमें आपकी पसंदीदगी का इजहार भी है और साथ साथ कुछ फरमाइशें हैं, कुछ शिकवे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह हमें देखते रहें, फॉलो करते रहें। हमारे पेज पे आपकी फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। कराची जब बात आती है इस शहर की तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे ख़यालात, बहुत सारी शख्सियात हमारे जहन में आ जाती हैं। मकसद भी यही है कि इस शहर में जो हीरे हैं, जो नगीने हैं, उनकी आप तक पहुंच हो और आप उन्हें पहचान सकें, आपसे उनको मुतारिफ़ करवा सकें। आज भी ऐसी एक बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनका काम है इस माशरे की इस्लाह करना। और अगर ये अफराद माशरे में ना हो तो माशरती तवाज़ुन बिगड़ जाता है। लोगों की तरबियत, अखलाकियात, तालीम, ये सारी चीज़ें एक उस्ताद ही कर सकता है और इस पेशे से वाबस्ता अफराद यकीनन बहुत काबिल एतबार, बहुत ही काबिल एहतराम और मोतबर होते हैं। उनकी गुफ्तगू हमारे और आपके लिए बहुत ज़्यादा इल्मियत की हामिल होती है और बहुत सारी चीज़ें हम उनसे सीखते हैं। आज ऐसी ही बहुत शानदार सी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। कराची की सबसे बड़ी जामे कराची की सोशल साइंसेस की डीन हैं और बहुत सारे काम हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। प्रोफेसर डॉक्टर नसरीन असलम शाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया। इंतहाई मसरूफ़ और उस मसरूफियत में आपने हमें वक्त दिया, हमारे लिए बहुत कीमती है। ये भी मेरे लिए भी ऑनर की बात है कि आप आई हैं मेरे घर और मुझे बड़ी खुशी है कि आप आई। अच्छा मैम, आप बहुत एक आपका करियर है तालीम में, मेरिटोरियस प्रोफेसर हैं आप, सोशल वर्क करती हुई नज़र आती हैं, ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, चाइल्ड लेबर के हवाले से, औरतों के तशद्दुद के हवाले से, ये सारे मामलात में आप आवाज़ बुलंद करती हैं, बल्कि मैं कहूँगी आवाज़ हक़ बुलंद करती हैं। इसके साथ साथ आप सिर्फ आवाज़ हक़ बुलंद नहीं करती, आप उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव काम करती हैं, तामीरी काम होते हैं। तो शुरू से बचपन से ऐसी थी? हाँ, मुझे असल में, मैं ईमानदारी से आपको बताऊं कि मैंने जब अपनी वालदा को देखा है, अच्छा, और वालदा को मैंने यही देखा था कि मोहल्ले में, और मेरी वालदा जो थी अपने बहन भाइयों में 2 भाइयों से छोटी थी। अच्छा, तो ऐसी सूरत में मेरी वालदा जो थी वो आपा के नाम से मशहूर थी। अच्छा, पूरे खानदान में। सही। तो मैंने जगत आपा थी। जी, आपा। ठीक है। तो इस तरह से मैंने जब अपनी वालदा को देखा कि वो हर एक के काम आती थी, सही। तो जाहिर बात है वालिदैन ही लोग बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। तो इस तरह से मुझे ये हुआ कि मैं भी कुछ काम करूं, और बचपन से मुझे शौक था चीजें करने का, तो इस तरह से मैंने अपना इस सोशल वर्क का आगाज किया। अच्छा, वो बचपन की जब बात है तो बचपन में कैसी थी? शरारती थी, लड़ाका थी या शाय थी? नहीं, मैं बहुत ज्यादा शरारती थी। शरारती और ऐसी नहीं कि बस कभी दरख्त पे चढ़ना, कभी घरों में जो जंगले होते थे उन पे चढ़ जाती थी, छतों पे चढ़ गई। तो मुझे एक अच्छा बचपन गुजरा है। मुझे अपना याद है। कोई जोरदार शरारत की जो आज तक याद हो? नहीं, ऐसी कोई खास शरारत नहीं। अच्छा। बस ये था कि मोहल्ले में, और काफी दिन तक तो मैं बचपन में जो थी अपने में से एक जो बड़े भाई थे, उनके साथ मैं अक्सर क्रिकेट भी खेलती थी। उस जमाने में गोलियां भी होती थी, कंचे जो होते हैं, वो भी खेलती थी, अपने भाई के साथ मुस्तकिल रहती थी। बल्कि मैं कोशिश करती थी कि वो जो कपड़े पहने वो कपड़े मैं भी पहनूं। एक जमाने तक पहनती रही, फिर उसके बाद थोड़ी जब बड़ी हुई फिर तो मेरे वालिदा ने मेरे कपड़े भी चेंज किए। बचपन की साथ साथ इंसान थोड़ा शऊर की तरफ आता है, फिर आपकी कॉलेज लाइफ शुरू हो जाती है। आपने होम इकोनॉमिक्स राना लियाकत अली खान मैंने वहाँ से बीएससी किया होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से। ठीक है। फिर 83 में मैंने जामिया कराची में सोशल वर्क डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया, और 88 में मैं बहैसियत यहाँ उस्ताद अपॉइंटमेंट हो गई। और अब से मेरे 31 साल हो रहे माशाल्लाह मुझे पढ़ाते हुए, और आपके सामने मौजूद है। ठीक है, जबरदस्त। 31 साल का तजुर्बा, एक उम्र है, वो कहते हैं ना एक उम्र गुजरी इस दश्त की सयाही में। तो इस दश्त की जो सयाही की क्या कंक्लूड किया कि क्या वाकई जो हम काम कर रहे हैं या जो तालीमी इदारे काम कर रहे हैं वो दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? मतलब
कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो एक तालीमी मेयार होना चाहिए इदारों का, उस जगह तक हम अभी नहीं पहुंचे। अच्छा, ठीक है। आप डायरेक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर वुमेन स्टडीज, खवातीन के हवाले से ये इदारा जब कायम हुआ तो बड़ा एक बड़ी अचीवमेंट भी थी और नई सी भी बात थी, तो कैसे बुनियाद पड़ी? असल में ये 89 में प्रोफेसर डॉक्टर तायरा आफ्ताब ने पाकिस्तान में पहली दफा कराची यूनिवर्सिटी में किया था। ठीक है। उसके बाद और भी यहाँ डायरेक्टर आते रहे। मैंने 2003 में इसको एज अ डायरेक्टर लिया और अभी तक मैं मौजूद हूँ। और वहाँ पर मुख्तलिफ ज़ाहिर बात है, देखे मैं हमेशा जो काम करती हूँ तो मैं कहती हूँ अकेला इंसान तनतना नहीं कर सकता, एक आपको हमेशा अच्छी टीम बनानी पड़ती है। और टीम वर्क में आप जितने ज्यादा आपके पास लोग होंगे, जहन होंगे, अच्छे काम होंगे। तो इस तरह से एक टीम बनी है जिसमें मेरे तमाम डिपार्टमेंट के एसातिज़ा हैं वुमेन स्टडीज के, हत्ता कि मैं कहूँगी नॉन टीचिंग का भी अमला है, उन्होंने भी बड़ा ताउन दिया है। आज अगर हम डिपार्टमेंट, मैं जब आई थी डिपार्टमेंट 2003 में, तो मेरे पास उस वक्त टोटल 3 कमरे थे। अच्छा। और आज माशाल्लाह पूरी बिल्डिंग ऊपर भी बन गई है, नीचे भी। हायर एजुकेशन ने हमें, मिनिस्ट्री ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया। जो भी दौर में वाइस चांसलर रहा है उन्होंने हमें ताउन किया हमारे साथ, और बड़ा अच्छा हमारा है। और इस वक्त मैं ये कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए जहाँ पर एमफिल, पीएचडी, रिसर्च वर्क हो रहा है, तो उसमें जामिया कराची का डिपार्टमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वुमेन स्टडीज नंबर 1 पे हो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत सारी बातें हैं और बात सही है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर हम सफ़र मिलते गए और कारवां बनता गया। यही सिलसिला रहना चाहिए और यही कामयाबी होती है, तभी कारवां मंजिल तक पहुँचते हैं। एक छोटा सा वक्फा और फिर गुफ्तगू। बड़ी एक अच्छी सी जगह पे पहुंच गए, हाँ, जहाँ पे चाट भी बहुत अच्छी, जहाँ समोसे भी बहुत अच्छे, ये मशहूर है। खूबसूरत भी क्या लजीज जगह बन है। खुश आमदेद, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नसरीन असलम शाह। बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, क्योंकि आपकी शख्सियत बहुत हमजहत शख्सियत है, बहुत एक्टिव हैं, बोल्ड हैं, आप घबराती नहीं हैं। मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है कि आप कोई रैली है, कोई बात है, कोई प्रोटेस्ट है, आप सबसे आगे होती हैं और लॉजिकल, अपनी लॉजिक पे आप रुकी रहती हैं। नुकसान होता है इस आदत का? नहीं, मैं नहीं समझती कि नुकसान है। देखिए, इंसान को डरना सिर्फ खुदा से चाहिए, ठीक है, बंदे से नहीं। और मैं ये समझती हूँ कि जो मेरे अंदर दिल में है वो मुझे बोलना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी फील्ड्स पे आप काम कर रही हैं, ख़वातीन के हवाले से सोशल वर्क भी, वुमेन स्टडीज सेंटर भी देख रही हैं, अब माशाल्लाह एक नई जिम्मेदारी है, डीन ऑफ सोशल साइंसेज। सबसे ज़्यादा मज़ा कौन सा काम करके आता है? मैं आपको बताऊँ, मेरा मकसद है कि लोगों के मसाइल को हल करना, ठीक है। और मुझे कम्युनिटी में जाके बहुत मजा आता है, खास तौर पे जो स्लम्स एरिया है, कच्चे इलाके हैं, कच्ची आबादियां जिन्हें कहते हैं, जब उन लोगों के साथ मिलती हूँ तो एक मुझे बड़ा अच्छा खुशी महसूस होती है और उनके साथ काम करना अच्छा लगता है। उनके जो मसाइल हैं जब सुनती हूँ, कोशिश करती हूँ किसी तरह से हल करूँ। पूरी तरह से तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी हमने अभी यूनिवर्सिटी के सामने एक स्कूल खोला है बच्चों के लिए,
और वहाँ पे हमने एक कम्युनिटी एक्शन प्लान किया है जिसमें हम देखें इंसान की बुनियादी जरूरियात तो नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटी मोटी जरूरियात होती है। तो हमने पूरे हमारे तालिब इल्मों ने, हमारे टीचर्स ने मिलके हमने वहाँ पे एक सर्वे किया एक घर का, और जिस तरह से उनकी जरूरियात थी उसके मुताबिक हमने कोशिश की कि उनको चीजें दी जाएं, और हमने वो किया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब ये बात होती है कि लोगों की मदद करनी है, आपने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये एक बहुत पॉजिटिव काम किया कि सेल्फ एम्प्लॉयड कर दिया उन लोगों को जो किसी ऐसे कोई उनके पास डिग्रीज नहीं है लेकिन हुनर है उनके पास। तो ये प्रोजेक्ट आप यूनिसेफ के साथ मिलके कर रही हैं या खुद ही कर रही हैं? ये मैं आपको बताऊं कि जब मैं सोशल वर्क में आई थी, आपको पता है कि माशाल्लाह तालीम एमए होती है, जब उसके बाद इंसान आगे एमफिल करता है, पीएचडी करता है, तो मेरा एमफिल का टॉपिक इन खवातीन का था, होम बेस्ड वर्किंग वुमेन। एक जमाने में उन्हें पहले सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन कहा जाता था। हाँ जी। तो ये एक सर्वे मैंने पहले किया था, कराची की कोई 80 कच्ची आबादियों को कवर किया था। ठीक है। और उस वक्त कोई मैंने 265 खवातीन का डेटा लिया था। ठीक है। और उसको फिर एक किताब की शक्ल में भी छापा है। ठीक है। और ओपीपी के जो डायरेक्टर थे अख्तर हमीद खान साहब मरूम, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो उसके बाद फिर हमने पीएचडी किया, फिर HEC ने जो है उसमें मुझे प्रोजेक्ट भी दिया। अच्छा। और इस तरह से इसके साथ मुझे शौक हुआ कि जाहिर बात है जब मैं काम कर रही हूँ तो मैं क्यों ना अपनी एक अंजुमन बनाऊं। ठीक है। तो मैंने अपनी एक अंजुमन बनाई, अंजुमन तरक्की निस्वा। अंजुमन तरक्की निस्वा जी, ये हमारी 2003 में बनी। ठीक है। फिर जाहिर बात है उस वक्त ये ख्याल आया, और मैं एज अ डायरेक्टर भी थी, तो फिर मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, तो कुछ लोगों ने मुझे जाती तौर पे फंड दिया। हमने बाकायदा उसको अकाउंट बनाया UBL में। ठीक है। हमने अकाउंट खोला, एक वेलफेयर प्रोजेक्ट हो गया। और इस तरह से फिर हमने उन खवातीन को, खास तौर पे लांडी में हमारा ज्यादा फोकस है और इस वक्त भी है, क्योंकि लांडी में समझ लें 30 साल से जो खवातीन है अब तक उनसे राब्ता है। अच्छा। बल्कि अब वो खवातीन के बच्चों की भी शादियां हो गई, तो उनको फिर हमने 10,000 रुपए जो है कर्जा दिया और उनसे कहा 10,000 ही हमें रिटर्न करना है, और महीने में 1,000 रुपए। और जिस तरह से अब जैसे उनको चाहिए जोगी मशीन, अब वो मिडिल मैन उनको तंग करता है, ठीक है ना, वो पैसे मेहनत वो करती हैं, फिर वो अगर मशीन उससे ली हुई है उसके भी वो पैसे मांगता है। तो इस तरह से हमने उनसे कहा कि आप इस तरह से मशीन ले लें, तो उन्होंने अपने पास से 2,000 डाल के मशीन खरीद ली पुरानी, और अब वो माशाल्लाह। और फिर हमने उनके साथ उनको वहाँ पर ट्रेनिंग भी दी। अच्छा। हमने ये कहा कि ये मिडिल मैन का आप सिलसिला बंद करें। सही है। आप में से उसका कट खत्म हो गया बीच में से। ठीक और आप जब मेहनत खुद करती हैं और आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस है, तो आप 2 खवातीन डायरेक्ट जाके फैक्ट्री से माल उठाएं और लेके आए और अपना आपस में तकसीम करें। तो इस तरह से हमने उनको खुद स्किल भी दी, ट्रेनिंग भी दी, मार्केटिंग भी सिखाई। बड़े जबरदस्त कारनामे आप करती हैं, और बचपन से जैसे आपने बताया पेड़ों पे चढ़ गई और उछल कूद भी है और कंचे भी खेले हैं और क्रिकेट भी खेली है, पतंग भी उड़ाई, पतंग भी उड़ाई है। अब भी उड़ाते हैं यूनिवर्सिटी में अगर कोई अभी भी बहुत कुछ करती हैं मैम, और वो क्या कुछ करती हैं ये हम आपको दिखाने लेके जाएंगे प्रैक्टिकली। और बहुत सारी आपकी जबरदस्त कारनामे हैं, साइकिलिंग भी है, जीप भी आप ड्राइव करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें हमारे नाज़रीन को भी पता होनी चाहिए। जबरदस्त भाई, जबरदस्त, आपने तो कमाल ही कर दिया। वाह जी वाह, थैंक यू, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। नाज़रीन ये देखिए कि कितनी मज़ेदार किस्म की इस वक्त साइकिलिंग की है, और मेरा ख्याल है कि इंसान को इतना ही एक्टिव रहना चाहिए और इतना ही ज़बरदस्त एम्बिशियस होना चाहिए हर वक्त। मैं समझती हूँ आज के दौर में औरत को हर काम करना चाहिए, हर काम करना चाहिए। तो इंशाल्लाह किसी दिन आपके साथ दोबारा आपको बिठा के स्कूटर पे मैं साथ बैठूंगी। अभी हम जीप में भी बैठेंगे और उसकी भी एक थोड़ी सी ड्राइव करेंगे
और मजे लें। जबरदस्त। ये आपको मेरे हस्बैंड ने बताया था ना जी कि ये लेके आए थे, फिर ये खड़ी हुई थी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। सही। फिर आपने इसको दोबारा सही करवाया? हाँ, फिर मैंने इसको शाह साहब से कहा खड़ी हुई है क्या, तो फिर मैं जब बाजारों में निकलती थी ना तो देखती थी ट्रक आर्ट। मेरा दिल चाहा कि मैं ऐसी कोई ऐसी चीज बनाओ। अच्छा, मेरे पास जहन में आइडियाज वगैरह काफी है, होते हैं, बस है मुझे काम करने का शौक ये चीजों का, तो वो आइडियाज थे। तो इसी सूरत में फिर मैंने असल में ये जो शहजाद भाई हैं इनके भाई से मेरी दोस्ती हुई। अच्छा। तो फिर मैंने उससे जिक्र किया तो उसने कहा मेरे पास भाई हैं। ड्राइविंग कब से कर रही हैं? स्टूडेंट लाइफ से कर रही है। मेरा है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है इसी जामिया कराची में। ठीक है। जब मैं स्टूडेंट थी तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसके बाद से अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हाँ, फिर नहीं। लोग वैसे ही डर के लाए हो जाते हैं। नहीं आराम से ऐसा मैं आराम से बहुत चलाती हूँ। अच्छा, बहुत ही ज्यादा आराम से। ठीक है। मुझे जीप का शौक है। मेरे पास एक सेंटर की भी जीप है और ये अपनी जीप है मेरे पास। शिकार करने भी जाती नहीं, ये तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके तो हम बिल्कुल खिलाफ है। वाइल्ड लाइफ बचनी चाहिए। बिल्कुल सही। ये शौक खतरनाक है और मेरा ख्याल है बेरहमी वाला। बेरहमी वाला। हत्ता कि हमारी एक छोटा सा फार्म हाउस है खट्टा साइड पे जो में, तो मेरे हस्बैंड ने कहा सांप को भी नहीं मारता। अच्छा। वो चला जाएगा। तो इसलिए ये वो जो एक अकीदा है ना बुद्धिस्ट, वो कहते हैं कि जितने भी जानदार है वो इंसानियत और रहमदिली वाली सोच, वो आपकी भी एक रहमदिली वाली सोच। बिल्कुल। हम लोग बिल्कुल नहीं इसके, बल्कि हमारे यहाँ ये कौवे मैना वगैरह हम लोग को देख के उड़ते भी नहीं है। अच्छा। बैठे रहते दोस्त हो गए। हाँ, बस हम लोग कभी शी करके भगा, बस एक कभी कभार जब बिल्ली रोती है तो वो अच्छा नहीं लगता। सुनते आवाज अच्छी नहीं है, सुनते आए कि ये अच्छा नहीं है जी। बस एक उस चीज का रहता है। समोसे खाती हैं, चाट खाती हैं, यूनिवर्सिटी की क्या चीज? हाँ, यूनिवर्सिटी के समोसे हैं, चाट है, बिरयानी है। ठीक है। इन सब का अपना मजा है। सभी जाती हैं या ऑफिस में? नहीं, ऑफिस में भी होता है, कभी वहाँ भी जाके हम लोग टीचर्स मिलके खा लेते हैं। हाँ, आराम से अपना। तो जबरदस्त। हर मतलब किसी चीज पे शर्म नहीं। हाँ, हर चीज काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स के साथ बड़ा। हाँ, बड़ा अच्छा है। एक डिस्टेंस भी रखती हूँ, प्यार मोहब्बत भी है। ठीक है। और एक डिस्टेंस भी रखती हूँ। ठीक है। जाहिर बात है स्टूडेंट के साथ ज्यादा ऐसे मोहब्बत भी है। समझाती हूँ उन्हें काम करने के बारे में, काम करो, बढ़ो, आगे लिखो, जिंदगी बने। और कभी कभार बहुत ज्यादा थक जाती हूँ तो बस ज्यादा 9 बजे फिर मैं सो जाती। ठीक। 9 बजे जाके फिर मैं बेखबर सोने का। हाँ, बस सोना, मुझे नींद फिर बहुत आती है। जब थकान होती है तो उस वक्त मैं चाहती हूँ मैं अपने आप सो लूँ, और ये मैंने देखा है कि सोने से मैं काफी बेहतर होती हूँ, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे जो उठती हूँ, तो इस वजह से। सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? कोई कच्ची नींद से जगा दे? नहीं, वैसे मेरे हस्बैंड तो इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं। अच्छा। वो जो है कहते हैं कि बिल्कुल भी नींद से मुझे बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब करते। अच्छा। बहुत ज्यादा, और बहुत ही लविंग आदमी है, बहुत ख्याल रखते हैं कि तुम आराम करो। अभी आपको भी जैसे बता रहे थे कि थोड़ा सा अपनी सेहत जरूरी है, क्योंकि जाहिर बात है उनको लुक आफ्टर मैं करती हूँ, उस वक्त उनको मेरी जरूरत है। और अगर खुदा न खास्ता कोई चीज मुझे हो जाए तो फिर उनको फिर कौन देखेगा। तो ये बहुत सी चीजें हैं, वो खैर इस वजह से नहीं कहते, बस वही कहते बड़ी एक अच्छी सी जगह पे पहुंच गए। हाँ, जहाँ पे चाट भी बहुत अच्छी, जहाँ समोसे भी बहुत अच्छे। ये मशहूर है। लेकिन आज
इत्तेफाक से ये बंद है क्योंकि आज ये आपका दिन जो है दिन ऐसा है, सैटरडे है। अनफॉर्चुनेटली हम आए सैटरडे को, और सैटरडे को ये सारी खूबसूरत जगहें बंद है। खूबसूरत भी क्या, लजीज जगहें बंद है। लजीज खूबसूरत, बड़ी पुरसुकून जगह है। जब सुबह उठती हूँ और यहाँ पर देखती हूँ चिड़िया की आवाजें, मैना की सुबह, तो इतनी खुशी होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। इतना पुरसुकून वॉक करती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मॉर्निंग वॉक आप करती हैं? बिल्कुल, मेरा आधा घंटे की सुबह नमाज के बाद 6:30 बजे, और भी लोग निकलते हैं यूनिवर्सिटी के असातिज़ा वगैरह, काफ़ी लोग सही तो होते हैं, सलाम दुआ भी होती है। लेकिन मेरे हस्बैंड का कहना है कि वॉक करो, अकेले करो, किसी के साथ नहीं, हमारा टेम्पो नहीं बनता। सही तो इसलिए तुम वॉक अपना हमेशा अकेले करो। तो मैं आधा घंटा लेके, और मेरे हाथ में एक लकड़ी की छड़ी होती है। ओहो, वो किस लिए होती है? वो इसलिए होती है कि बस वह हाथ में रहना चाहिए, कभी अंधेरा भी होता है और ये वजह है। कभी कोई जानवर आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ है तो इस तरह से ये सही है। बहुत कमिटेड हैं आप अपनी तमाम चीज़ों से। बहुत ज़्यादा ये बस जुड़ी हुई हैं आप। बस अपना जिंदगी में देखें, इंसान घर से सीखता है। तरबियत जो होती है इंसान की घर से होती है। तो घर में जाहिर बात है, हम 5 बहन भाई थे। अच्छा। और बड़ा अच्छा एक माहौल था। वालिद मेरे ठेकेदार थे, तो बहुत अच्छा, और वो हमें सिखाते थे। बाज़ औक़ात उन्होंने ये भी कहा था कि खाने के वक्त जब हम लोग खाना खाते थे तो उनकी नसीहत ये होती थी कि बर्तन इतना साफ करो कि लगे कि तुम्हें धोने की ज़रूरत ही ना हो। हाँ, बचे नहीं। बिल्कुल, ये अदब, आदाब, तहजीब, ये तो मेरा ख्याल है घर से वालिदैन की तरबियत है। उसी को लेके इंसान आगे बढ़ा होता है और आगे बढ़ता है। अच्छा, बहुत खूबसूरत मंजर होता है कराची यूनिवर्सिटी का, और आम कराची वालों को ये तमाम मनाजिर नहीं मिलते। इतना ग्रीन, इतना खूबसूरत, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कभी दिल तो नहीं चाहता कि शहर में जाके रह जाऊं? नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इस यूनिवर्सिटी को छोड़ूं, लेकिन जाहिर बात है यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है 60 के बाद आपको रिटायरमेंट करनी है। और 60 के बाद आपको 1 साल की इजाज़त होती है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आप रहें। अच्छा। तो उसके बाद आपको घर छोड़ना होता है। वो मजबूरी है, फिर इंसान छोड़ता ही है घर। सारे लोग गए, हमारे सीनियर गए, बहुत लोग। जी, ये है वजह। लेकिन आप भरपूर एंजॉय करती हैं जो वक्त होता है, मैं उसको भरपूर गुजारती हूँ। बिल्कुल। मैं साइकिल, आपने देखा, मैं चलाती हूँ, वॉक करती हूँ। स्कूटर भी इस यूनिवर्सिटी में चलाई है मैंने। अच्छा। माशाल्लाह, स्कूटर में बल्कि पीछे से यूनिवर्सिटी के गेट से समामा तक लेती भी गई हूँ। अच्छा। तो बस फिर अभी कुछ मेरे हस्बैंड ने कहा थक जाती हो, इसलिए बेहतर है अभी ना चलाऊं। तो बल्कि उन्होंने ही मुझे तोहफा दिया है खरीद के। अच्छा। 0 से स्कूटर। अच्छा। घर में खड़ी हुई है। जबरदस्त। और मुझे 1-2 लड़के हैं, उन्होंने मोहल्ले के बच्चे ही हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है। अच्छा। अलग से वो अपनी स्कूटर पे होते थे, मैदान में मैंने पहले सीखी। हाँ, क्योंकि साइकिल तो आपको बहुत अच्छी आती है। स्कूटर का मेन चीज बैलेंस है। हाँ, वो आपको ऑलरेडी आता है। बहुत अच्छा। साइकिल तो मुझे बचपन से शौक था। ठीक है। साइकिल चलाने का। गिरी मोटरसाइकिल चलाते हुए? लगी एक दफा मैं गिरी थी। अच्छा। तो समावा पे। अच्छा। तो फिर सब लोग मेरे पास आ गए, लेकिन मैं फिर फौरन खड़ी हो गई। इतनी नहीं, वो एकदम उन दिनों सीख रही थी। अच्छा। तो इत्तेफाक से फिर, लेकिन फिर बिल्कुल डरी नहीं, फिर मैंने चलाई। अच्छा। और अब भी चला रही हूँ। लेकिन एहतियातन हेलमेट भी मैंने खरीदी जाके। अच्छा। खुद लेडीज हेलमेट के लिए। अच्छा। और अपना माशाल्लाह सब चीजें। अच्छा। और टाइम को बड़ा मैनेज किया है। और यही वजह है कि मैं हर चीज़ मैनेज कर लेती हूँ। मैं घर को भी टाइम, अपनी क्लासेस भी पाबंदी से मैं लेती हूँ। मैं क्लास सुबह 8:30 बजे अपनी लेती हूँ। क्लास भी मैं अपना सोशल वर्क में ही पढ़ाती हूँ, वुमेन स्टडीज़ में भी,
सही। और हर काम में मैनेज करती हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हर चीज अपनी मैनेज कर टाइमली चल रही है। हाँ, हर चीज अल्लाह का शुक्र है। अच्छा। फिर लोगों क्या खुशी गम है वो भी सब में शरीक होती हूँ मैं। और फिर आपको बहुत सारे सेमिनार्स और इन सब जगहों पे भी जाना होता है। जी, जाती सारी सब मैनेज करती हूँ, हर चीज मैनेज करती हूँ। कुछ कहने बहुत कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म की हमने ड्राइव की आपके साथ। शुक्रिया, अच्छा लगा। आप भी मेरे साथ बैठी, मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं वो वक्त नहीं भूलती जब आप गाड़ी से उतरी तो मैं तो आपको देख के बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हुई। वाह जी वाह, बड़ा ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम बहुत ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग किस्म की जो है ड्राइव लेके आए हैं। और मैम नसरीन की ड्राइविंग तो कमाल है और गाड़ी की तो बात ही क्या है। आपने भी देखा, बहुत एंजॉय किया। आए चलें अब मज़ीद प्रोग्राम करते हैं। ज़बरदस्त। आसमान वाले जोड़े हैं ये, यहाँ भी तो जोड़े होंगे किसी ने। आपको लगा ये बहुत लाइक शागिर्द हैं और ये बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर साबित होंगे। खैर, शादी की ये वजह तो नहीं होती, मेरा बहुत ख्याल रखती। मोहब्बत का इजहार करते रहना चाहिए। जब ये साथ मौजूद है तो फिर खूबसूरत बात तो जहन में आ ही जानी चाहिए। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं वो जितनी अहम है उसके साथ ही एक और अहम शख्सियत का इजाफा हो चुका है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद असलम शाह और इनकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत ही बाइस एजाज़ है कि इन्होंने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बहैसियत एक उस्ताद तो आपकी अपनी एक शनाख्त है और मैम नसरीन की भी अपनी एक शनाख्त है। दोनों अपनी अपनी जगह भरपूर एक शख्सियत के मालिक हैं। ये मिलाप हुआ कैसे, ये मुझे बताएं। मिलाप जैसे कहते हैं कि वो तो आसमानों में होता है। अच्छा, आसमान वाले जोड़े हैं ये। अच्छा, तो होता नहीं है। ठीक है, यहाँ नहीं जोड़े। यहाँ भी तो जोड़े होंगे किसी ने। यहाँ तो इत्तेफाक ये हो गया कि ये मेरी स्टूडेंट थी। अच्छा, ठीक है। मेरे सामने ही ये लेक्चरर हो गई। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर मैं रिटायर हो गया। सही। 97 में। ठीक है। तो उसके बाद फिर इनसे मैंने शादी कर ली। सही। आपको लगा ये बहुत लाइक शागिर्द हैं और ये बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर साबित होंगे। खैर, शादी की ये वजह तो नहीं होती। वजह नहीं होती, लेकिन लेकिन ये कोई वजह तो बनानी पड़ती है ना सर। इनको मैंने शुरू से देखा कि ये बहुत मेहनती थी। ठीक है। काम अपनी लगन से करती थी। ठीक है। शौक था ठीक काम है। का। सही। और सबसे बढ़ के ये है कि आगे बढ़ने का शौक था। सही। और पाकिस्तान के लिए कुछ करने का शौक था। सही। तो मुझे खुशी है इनको पढ़ते देखकर, इनको सही पढ़ते इनकी तरक्की पे आप बहुत मैं बहुत खुश हूँ। ठीक बहुत खुश। ठीक है। क्या कौन सी आदत सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि नसरीन आप में ये आदत मुझे बड़ी अच्छी लगती है? नहीं, आदत इनकी सबसे अच्छी ये है कि ये दूसरों की परवाह करती है। ठीक है। मैं खुद इनके मुंह पर तारीफ नहीं करना चाहता। कर दें, दिल बड़ा होता है वैसे। नहीं, ये वैसे कहते हैं मोहब्बत का इजहार करते रहना चाहिए। मेरा बहुत ख्याल रखती है। ठीक है। और कोई मेरी किसी भी ख्वाहिश को रद्द नहीं करती। नजरअंदाज भी नहीं करती। नजरअंदाज भी नहीं करती। वाह, मसरूफ बहुत रहती हैं तो उस मसरूफियत में कभी आप कोई ये तो नहीं कहते कि थोड़ा अपनी मसरूफियात कम कर लो? नहीं, वो कहता रहता हूँ। कहते रहते हैं। अच्छा, आप दोनों में कभी कोई नोक झोंक लड़ाई होती है?
नहीं होती तो होगी किसी बात पे कभी कोई आर्गुमेंट। मैंने ये देखा है कि जब मुझे गुस्सा आता है चुप हो जाती है। अच्छा, वाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। हाँ, नहीं ठीक है, लेकिन अगर रेयर कभी हो भी जाता है, कोई बदमज़गी हो जाए, थोड़ी सी मैं थोड़ी आग लगा रही हूँ, समझ नहीं आ रही, तो फिर कौन बनाता है पहले? मैं बनाती हूँ। वाह जी वाह। अच्छा, शादी में पहला तोहफा क्या दिया था, ये तो बताएं आज। नहीं, ये तो आप फिर बारीकियों में आप चली गई है। मैं तो बारीकियों में जाऊंगी भाई, मुझे पता तो होना चाहिए ना कि एक प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर को क्या तोहफा दे। अच्छा, एक तोहफा मैं आपको बता दूं जी, कि मेरी अम्मा के हाथ का बना हुआ एक खेस था। अच्छा, कीमती है वो तो बहुत। सही। तो खेस वो तो खुद ही उन्होंने सूत काटा था। अच्छा, बनवाया था। सही। कपड़ा बनवाया था। सही। वो केस मेरे पास बड़े अच्छे से पड़ा हुआ है। ठीक है, सही। मेरा ख्याल है कि अगर आज देखा जाए 80 साल पुराना होगा। 80 साल पुराना आज देखा जाए तो फिर भी बहुत पुराना, बड़ी कीमती चीज है। तो वो आपने इन्हें तोहफे में दिया? रखा हुआ है, वो आपने संभाल के रखा हुआ है संदूक में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, असलम साहब की कौन सी आपको लगता है ये आदतें हैं, बस ये मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं? सबसे ज्यादा जो मैं शाह साहब से मुतासिर हूँ, इन्हें किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है। अच्छा। और ये हर वक्त किताबें पढ़ते रहते हैं। सही। और बल्कि मैं इस उम्र में भी अगर मैं अपना लेक्चर करने जा रही होती हूँ, कोई चीज मुझे समझ में नहीं आती है, तो अगर शाह साहब नाश्ते पर हैं, खाने पर हैं, या शाम की चाय हम लोग पी रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त भी मैं फौरन इनसे चीजें पूछती रहती हूँ। सही। ये रिसर्च कराना चाहती हूँ, ये काम करना चाहती हूँ, आपकी क्या राय है? सही। तो मैं मुस्तकिल शाह साहब से यही तमाम चीजों को और सीखती हूँ। अभी भी सीखती हूँ। बड़ी बात है। और इंसान उम्र के हर हिस्से में सीखता है। तो मैं शाह साहब से हर वक्त चीजों के बारे में कुछ लर्न कर रही हैं आप अभी भी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, जैसे फुर्सत के लम्हात हैं या आपको बहुत एंजॉय करना है, तो आप दोनों क्या एक्टिविटी करते हैं? हम लोग फिर ऐसा करते हैं कि बाहर चले जाते हैं डिनर वगैरह पे, और गाड़ी में ड्राइव करती हूँ। अच्छा। शाह साहब मेरे साथ बैठते हैं, तो हम लोग फिर बाहर जाके खाना खाते हैं। ठीक है। एक चक्कर लगा लिया इस तरह से। सही। अपना बातें करते हैं अपना आराम से। ठीक है। बस ये कुकिंग वगैरह करती हैं कभी आप? कम ये भी कुकिंग भी मुझे शाह साहब ने सिखाई है, क्योंकि घर में छोटे होने के नाते मैंने तो मौका नहीं मिला। बिल्कुल। तो वैसे छोटे लाडले होते हैं, कुछ नहीं करते हो, लेकिन आप कर लेती हूँ, सीख गई हूँ। लेकिन अब इस वक्त मेरी इतनी मसरूफियात है, तो माशाल्लाह मेरा जो कुक रमजान है वो बहुत बचपन से हमारे साथ है। ठीक है। तो माशाल्लाह वो पूरा घर संभालता है हमारा। सही सही। अच्छा, कभी आपने शाह साहब कोई फरमाइश की खास के नसरीन आज ये मूड हो रहा है और तुम्हारे याद का तुम नहीं पकाना है, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मुझे असल में पकाने में ज्यादा दिलचस्पी है, खाने में नहीं है। अच्छा। खाने को मैं हर चीज खा लेता हूँ जी। तो मेरी प्रेफरेंस कभी ये नहीं होता कि मुझे आज फलां चीज चाहिए खाने, किसी चीज की थोड़ी सी होती नहीं। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। बिल्कुल सही। और दूसरा ये है कि बताता मैं ही हूँ। अच्छा, क्या पकना है। सही। मेन्यू आप डिसाइड करते हैं। आपको पता है ना कि सबसे बड़ा मसला घरेलू होता है। हाँ जी। आज क्या पकना है। वैसे वाकई रोज का ये मेन्यू बड़ा मुश्किल काम होता है। मैंने काफी जत्न किए, लिस्ट बना ली है, की है, लेकिन वो फिर गल्ला हो जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि समटाइम्स जो लिस्ट में होता है वो आपका मूड नहीं हो रहा होता खाने का। दोपहर का, रात का। बिल्कुल। हमारे यहाँ खाने का वक्त मुकर्रर है। सही। अच्छा। दोपहर का खाना 1 बजे। वाह, जबरदस्त। ये 1:15 नहीं होता। अच्छा, वाह, जबरदस्त। और रात का खाना 8 बजे। 8 बजे खाना। ओवरऑल ये कि आप बड़े ऑर्गेनाइज्ड लाइफ गुजार रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? कोई कॉम्प्लीमेंट्स, कोई वन वर्ड, कोई खूबसूरत बात? खूबसूरत बात सोच के खूबसूरत बात की जाए ठीक तो है। वो तो ठीक नहीं होती। ठीक है, ठीक है। नहीं, शक्ल देख के की जाए तो ठीक होती है। नहीं, बात ये ना कि जब ये साथ मौजूद है तो फिर खूबसूरत बात तो जहन में आ ही जानी चाहिए कि जितनी ज्यादा ये बड़ी होती जा रही है, अच्छा, मुझे अच्छी लगती है।
जबरदस्त जबरदस्त, यही सच्ची मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और बहुत कीमती था आपका हमारे साथ मौजूद होना, और इस प्रोग्राम में आपकी शमूलियत यकीनन बहुत अहम है। मैम के लिए तो है लेकिन हमारे लिए भी है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो बहुत ही पुख्ता सोच रखने वाले, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत मुनज़्ज़म, बहुत काबिल अफराद अपनी ज़िंदगियों में बहुत एतदाल रखते हैं, हर रिश्ते को बहुत मोतबर समझते हैं और उसकी कदर करते हैं, और यही ज़िंदगी का मज़ा है। एक छोटा सा वक्फा और फिर मज़ीद गुफ्तगू। सुना आप सुबह सुबह छापे मार देते? हाँ, मैं थोड़ा सा मिजाजन थोड़ी सख्त हूँ। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नसरीन असलम शाह, और बहुत सारी बातें, बहुत सारे कारनामे आपके सामने आए हैं, और यकीनन एक नई शख्सियत खुल के सामने आई है इस शो में। अच्छा मैम, बहुत सारी आपकी बातें हमने की हैं शो में। मिजाजन आप कैसी हैं? गुस्सा आता है आपको? हाँ, मैं थोड़ा सा मिजाजन थोड़ी सख्त हूँ, इसलिए कि यूनिवर्सिटी में इस वक्त मेजॉरिटी 70% बच्चियां हैं। ठीक है। और जाहिर बात है वालिदैन इनको यूनिवर्सिटी भेज देते हैं। ठीक है ना, फिर उन्हें नहीं पता होता बच्चियां कहाँ हैं, क्या है। थोड़ा सा मैं उनको समझाती हूँ, चीजों में नजर रखती हूँ, बात करती हूँ, समझाती हूँ, बेटा अपना ख्याल रखो, माँ बाप की इज्जत सबसे अहम है। तो इस लिहाज से, और दूसरा मेरी एडमिनिस्ट्रेटर तौर पे मैं जो हूँ ना, अच्छा, कि वक्त की पाबंदी बहुत ज्यादा। सुना आप सुबह सुबह छापे मार देती हैं? हाँ, मैं बिल्कुल 8 बजे आप चेक करने निकल जाती हैं कौन आया कौन नहीं आया। 8:15 बजे मैं अपना बिल्कुल चली जाती हूँ। ठीक है। और देखती हूँ, और लोगों को पता है अब जो मैं अभी एक नई जिम्मेदारी मिली है जी, तो मैं वहाँ तकरीबन 8:20 पे पहुँच रही। ठीक है। और माशाल्लाह कोई 22 का स्टाफ है, और मुझे बड़ी खुशी है। वहाँ कुछ ऐसे भी थे जो 11-11 बजे आ रहे थे। ठीक है। और मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ रजिस्टर जहाँ मैं कमरे में बैठती हूँ वहाँ लाके मैंने रजिस्टर रख लिया है। और बस जब वो आते हैं उन्हें सलाम भी करती हूँ और पूछती हूँ कैसे हो, खैरियत से हो, ठीक ठाक हो। तो अब माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी है जो मैंने अभी एक नई जिम्मेदारी ली है, और वहाँ का स्टाफ जो है वक्त पर आ रहा है और काम कर रहा है माशाल्लाह। और सबसे ज्यादा मुझे ये भी खुशी है, वहाँ जो उस एरिया में स्वीपर्स थे और माली, वो लोग भी नजर नहीं आ रहे थे। अच्छा। लेकिन अब माशाल्लाह मुझे खुशी है कि वो लोग भी नजर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है। बल्कि आप किसी वक्त आइए, फैकल्टी को देखिए तो आपको 10 दिन के अंदर तब्दीली नजर आ तब्दीली आ गई है। तब्दीली ठीक है। और तब्दीली आनी भी चाहिए, और पॉजिटिव तब्दीली हो तो उसको सभी वेलकम करेंगे। अच्छा, जिंदगी में बहुत कुछ आपने पाया है, बहुत कुछ खोया भी होगा। क्या पाया, क्या खोया? खोया तो बस यही कह सकती हूँ कि इस वक्त मेरे वालिदैन नहीं है। सही। और पाया तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ। ठीक है। कि आज जिस मुकाम पे पहुँची हूँ, तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ, माँ बाप की हूँ, बहन भाइयों की, फिर मैं अपने हस्बैंड की जिन्होंने मुझे काफी कदम पे समझाया, मेरे असातिज़ा भी हैं, वाइस चांसलर भी जितने आए सबने, और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि आज मैं डीन हूँ। और मेरे लिए बड़े खुशी की बात है, एक इज्जत अफजाई है मेरे लिए कि मेरा डीन होना। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो वाइस चांसलर साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अजमल जी, उन्होंने मुझे जब लेटर दे रहे थे तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस फैकल्टी को बेहतर करोगी, क्योंकि तुम्हारी फैकल्टी काफी अच्छा रोल अदा नहीं कर रही है, अच्छा नहीं है। ठीक है। परफॉर्मेंस तुम्हारी अच्छी नहीं है अपनी फैकल्टी की। ठीक है। और मैं बहैसियत इसको चैलेंज के तौर पे इंशाल्लाह ठीक है उनको करके दिखाऊं। और आप चैलेंज से डरती नहीं है? नहीं, चैलेंज एक सेगमेंट होता है हमारा रैपिड फायर, फिर आप उससे भी नहीं डरेंगी, जल्दी जल्दी जवाब देने, छोटे छोटे सवाल जो फौरी जहन में आए। ठीक है, बहुत मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा, 1 वर्ड कोशिश कीजिएगा। सियासत?
इस वक्त तो नहीं है मेरे पास। ठीक है। खीर अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। और बिल्ली? बिल्ली नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद। मोहब्बत? मोहब्बत बहुत। क्रिकेट? क्रिकेट की दीवानी। दीवानी। करप्शन? करप्शन के खिलाफ। खिलाफ। पानी? पानी जरूरत। जरूरत। इंक्रोचमेंट? गलत है। गलत है। औरत? औरत पाकीज़ा। पाकीज़ा, बहुत प्यारी बात। सच्चाई? सच्चाई पक्की। दोस्ती? दोस्ती मोहब्बत की। और दुश्मनी? दुश्मनी नहीं करती। नहीं करती। हक? हक देना चाहती हूँ। कचरा? कचरे के खिलाफ। और कराची? कराची मेरा शहर है, मेरा मुल्क है। सबसे आखिर में नसरीन असलम शाह कैसी खातून है? ये तो अब दूसरों से पूछे, दूसरे फैसला करें। ठीक है। बस एक इंसान हूँ, कोशिश करती हूँ, गलती भी कर सकती हूँ, अच्छा भी कर सकती हूँ। अच्छा भी कर सकती हूँ। बहुत जबरदस्त। जिंदगी में कोई पछतावा है, कोई रिग्रेट है? नहीं, मुझे अल्लाह का शुक्र है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस खुदा की कि मैंने जिस चीज में हाथ डाला, जो काम किया, अल्लाह ने मेरा साथ दिया और मेहनत से घबराती नहीं हूँ। ठीक है। और आज जो इस जामिया में मेरा मुकाम है, इज्जत है, लोग जानते हैं, प्यार मोहब्बत है, तो मैं शुक्र अदा करती हूँ खुदा का सबसे ज्यादा। जबरदस्त। अच्छा, गाने वाने सुनती हैं? म्यूजिक से लगाव है? म्यूजिक से लगाव है, काफी है, सुनती हूँ। किस किस्म के, कौन से मूड? क्लासिकल म्यूजिक ज्यादा। और ये अपने रफी को, मुकेश को, अच्छा, मन्ना डे को, लता को, मेहदी हसन, नूरजहां। ठीक है। पुराने गाने मुझे पुराने गाने। और फिल्में देखती हैं? फिल्मों का मुझे बिल्कुल सच्ची बात है टाइम ही नहीं मिलता। टीवी भी नहीं देखती? टीवी बस, हाँ, टीवी में खबरें हैं और क्रिकेट करने वाले। जब आज के बाद आप हमारा शो भी देखेंगे? जरूर, इंशाल्लाह, ये तो जरूर देखेंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे मैं आपके शो देखती रहती हूँ। जब आप गाड़ी से उतरी थी तो मेरे लिए एक सरप्राइज हुआ कि अच्छा आप आई, तो मेरे लिए खुशी की बात है कि आप मेरे घर आई और मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे घर तशरीफ लाई और मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देख के, क्योंकि एक आपकी शख्सियत है, कराची में चैनल पे आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका आना मेरे घर। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत सारी बातें करनी है और आपकी शख्सियत और आपके काम है बहुत ज़्यादा, और हमारा प्रोग्राम है मुख्तसर, उसमें दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। चलते चलते, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कराची की, शहर से हमारी एक अलग ही वाबस्तगी है। बहैसियत कराचीआइट तो है ही है, एक पूरे पाकिस्तान को इस शहर से मोहब्बत है और सबकी नज़र, पूरी दुनिया की नज़र इस शहर पे होती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस शहर के हवाले से, मुल्क के हवाले से? कोई पैगाम, कोई अरबाब इख्तियार से कुछ कहना चाहेंगी? बस मैं कहूँगी ये शहर मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। ठीक है। और बहुत प्यारा शहर है, बहुत प्यारा मुल्क है। बिल्कुल। बस मैं यही कहूँगी, इसकी हिफाजत करना मेरी भी और तमाम इस माशरे के जितने अफराद हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है, हर शहरी की जिम्मेदारी बनती है, इस शहर को संभाले, इस शहर के साथ अपने मुल्क को भी संभाले। मैं पाकिस्तान हूँ। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी प्रोफेसर डॉक्टर नसरीन असलम शाह, एक नए ओहदे, एक नई जिम्मेदारी के साथ, नए चैलेंज के साथ काम शुरू कर रही हैं जामिया कराची में, डीन की हैसियत से सोशल साइंसेज में। चलते चलते वही एक बात कि हमें खुद मिलके सबको कुछ ना कुछ करना है इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए, और जब तक हम खुद नहीं करेंगे, आसमानों से कोई फरिश्ते नहीं उतरेंगे। इसके सुधार के लिए अपनी गलतियों को सुधारें और छोटी सी एक बात ज़रूर जहन में रखें कि रिश्तों की कदर करें, रिश्तों की अहमियत को समझें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों से मोहब्बत करें और उनके हुकूक अदा भी करें और कोशिश करें कि उनको शिकवे ना रहें। एक दूसरे के साथ जुड़ के रहें और जुड़ के रहने में ही मजबूती है। हिना नकवी को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।